सही बात है। 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में शुरू हुई, हम लोगों ने दर्जनों बार इसके लिए 144 का मुकाबला किया और जेल भी गए। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो इसके लिए संघर्ष किया। अच्छी बात है कि करीब 500 वर्षों से उस राम जन्मभूमि की लड़ाई हमारे देश के हिंदू और हिंदुओं के नौजवान क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और लाखों में बलिदान हुए। हमको इस बात का गर्व है कि हमने श्री राम जैसे उस काल 2018 में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का लड़ाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ था। मैं अयोध्या गए, मैं देखा कि रामलला जो है फटी पुरानी तिरपाल के मंदिर में स्थापित है। मुझे ग्लानि हुई, अब तो ये स्थापित हो गए हैं, इनको मंदिर की आवश्यकता है, मगर मंदिर तो कोर्ट के लफड़े में फंसा हुआ था, तो हमें कुछ चारा नहीं दिखाई दिया। तो हमने देखा कि पूरे देश के भूमिहीनों को, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यानी आवास मुहैया किए जा रहे हैं। उस वक्त श्री रामचंद्र जी अयोध्या में सबसे बड़ा भूमिहीन थे। मैंने मांग किया, यानी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, अयोध्या के जिला अधिकारी से मैं लेटर लिखा कि श्री रामचंद्र जी को एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास मुहैया कराई जाए। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनकी भूमिहीनता को देखते हुए उनकी आवास की आवश्यकता महसूस की। आज तो प्रधानमंत्री यानी भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ऐतिहासिक दुनिया का सबसे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन होगा। वह एक दिन भारत के लिए अति ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री मंदिर भी है और वो मंदिर में स्थापित होंगे, उनका आवास भी होगा। तो मेरा वह कदम की सबसे पहली शुरुआत मैं मानूंगा कि जिसके लिए मैं आवाज उठाया, प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। मंदिर बनवाकर उद्घाटन करेंगे, यह देश के हिंदू और विश्व के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अवसर दिन, समान दिन होगा। सवाल है निमंत्रण की, तो देश के हिंदुओं को आमंत्रित है, हम लोग ऐसे ही आमंत्रित हैं। हमको किसी के निमंत्रण की इंतजार नहीं करना है। मैं हिंदू हूं, मेरी आस्था है, उनके लिए मैं आवाज उठाया हूं, जेल गया हूं। मैं उस दिन जरूर अयोध्या जाकर के दर्शन करूंगा। प्रधानमंत्री जी के इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाऊंगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा लक्ष्य। मिला है कि नहीं अभी तक कुछ उधर से? कुछ नहीं, समय है, अभी 18-19 दिन का टाइम है। मुझे तो श्री रामचंद्र जी ने निमंत्रण दे ही दिया है और हमें किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना है। मैं उस दिन अयोध्या जाऊंगा। क्या माना जाए कि आपके लेटर पे ये सारा काम चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो हमारा प्रक्रिया थी और हमने, मेरे मन में आया व्यक्तिगत, मैंने इसकी आवश्यकता मांग किया, क्योंकि देश के भूमिहीनों को, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम भारत के गरीबों को दिया गया है। तो उनके पास घर की छीना झपटी हो रही थी कोर्ट में,
मन इस्लाम कहता है हमारा है, हिंदू कहता है कि राम जी का है, तो मेरे मन में अंतर्यात्मा में आया कि नहीं, इनको और कहीं से नहीं तो एक तब तक जब तक निर्णय न हो जाए सुप्रीम कोर्ट में इनके मंदिर का, तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना के ही अंतर्गत इनको छत दे दिया जाए जिसमें कि बुन्नी बरखा से वंचित रहे, पूजा पाठ होता है। धन्यवाद। अखिलेश सरकार तो इस पर बहुत पहले लड़ाई लड़ी या कुछ बोलने को कुछ नहीं कहा, मगर अब भाई साहब देखिए, इसके लिए तो अखिलेश सरकार जिम्मेदार है, हम अखिलेश को नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि अखिलेश भी हिंदू है। तो मैं तो कहूँगा कि उनको भी उस दिन आकर अयोध्या श्री रामचंद्र जी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और राम तो सब एक ही हैं, हमारे सारे देवता तो एक ही हैं, तो हम लोगों के तो सारे देवता एक हैं। तो अखिलेश जी को जा करके वहाँ अपना सर नवाना चाहिए। वो कोई व्यक्ति का धर्म और मजहब और कोई पैगंबर किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो सबका होता है। क्या माना जाए कि अब वनवास से अब मुक्ति मिल गई भगवान को? अब भगवान को तो हमेशा मुक्ति रही है, वो वनवास कहाँ रहा है, वनवास तो जब था तब था, अब कहाँ उनको वनवास है। अखिलेश को पत्र मिले ना मिले मगर आना चाहिए अयोध्या। बिल्कुल आना चाहिए, पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए, हिंदू हैं तो उनको आना चाहिए।